ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो दधीची ऋषि बिल्कुल तैयार हैं अपना शरीर प्रदान करने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, खासकर देवताओं की भलाई के लिए। और बड़ी महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं जिससे हम लोग भी सीख सकते हैं कैसे हमें अपने शरीर का प्रयोग करना चाहिए। ये शरीर एक दिन है, एक दिन जाने वाला है। तो बड़ी महत्वपूर्ण धर्म की बातें वो बता रहे हैं। आगे वो कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति दूसरों के दुखों से दुखी होता है और जब सारे जीव सुखी होते हैं तब वो भी खुश है, प्रसन्न है। तो वेदों में कहा है उस प्रकार के व्यक्ति का धर्म अव्यय है, सनातन है। हमारा जनरली क्या होता है, जब दूसरे लोग प्रगति करते हैं, जब दूसरे लोग खुश हैं, हम दुखी हो जाते हैं। अरे भाई, मेरी कंपनी के अंदर में मेरे बाकी लोग आगे बढ़ गए हैं, मैं पीछे रह गया हूं। हम दुखी हो जाते हैं। मेरा पड़ोसी, उसने 1 महीने पहले नई कार खरीद ली है, मेरे पास में वही फटी पुरानी स्कूटी पड़ी है। हम दुखी हो जाते हैं। लोगों के भौतिक सुखों को देख करके भी हम दुखी हो जाते हैं। ये महात्मा के लक्षण नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है, जब लोग दुखी होते हैं, उनके दुखों को देख करके अगर हम सुखी होते हैं कि भाई वाह, मजा आ गया, ये मेरा कॉम्पिटिटर था, इसका बड़ा लॉस हो गया, मजा आ गया। तो अगर हम दूसरों के दुखों में सुख लेते हैं, ये भी महात्मा के लक्षण नहीं। महात्मा के लक्षण दधीची ऋषि बता रहे हैं कि उनका धर्म अव्यय है, सनातन है। और बड़े बड़े महात्मा गण ऐसे व्यक्तियों का आदर करते हैं, उनके गुणगान गाते हैं। कैसे लोगों के? जो व्यक्ति दूसरों के सुखों में सुखी है और दूसरों के दुखों के कारण दुखी है। ये महात्माओं के लक्षण है। प्रहलाद महाराज का बड़ा सुंदर उदाहरण है इस विषय में। भगवान ने प्रसन्न होकर के प्रहलाद महाराज को कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे जो वर चाहिए, जो आशीर्वाद चाहिए, वो मांग लो। तो प्रहलाद महाराज ने पहले तो अपने बारे में कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि भगवान, मैं चाहे स्वर्ग में रहूं, चाहे नरक में रहूं, चाहे मुझे मुक्ति प्राप्त हो या ना प्राप्त हो, मेरे ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो जहां पर भी किसी भी परिस्थिति में सदा आपको याद कर सकता हूं। तो मेरे लिए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं इन मूर्ख लोगों के बारे में सोच रहा हूं
जिन्होंने माया के प्रभाव में आकर के ये इतनी बड़ी माया की सभ्यता बना दी है, जो माया के खेल में इस प्रकार से लगे हुए हैं, अपने जीवन का अर्थ जो भूल गए हैं, केवल पैसा कमाना, धन दौलत जुटाना, भौतिक सुखों के पीछे भागना, इन लोगों के बारे में मैं विचार कर रहा हूं। मैं बहुत दुखी हूं। सोचे तथो विमुख चेतसाम, वो कहते हैं मैं उनके बारे में सोच रहा हूं। विमुख चेतसाम, जिन्होंने अपना मुख आपसे फेर लिया है। तो ये महात्मा के लक्षण हैं, जो दूसरों के दुखों से दुखी होता है। ये बहुत सुंदर श्लोक चाणक्य पंडित भी इस बारे में देखिए कि क्या कहते हैं। वो बताते हैं पंडित किसे कहा जाता है? केवल कोई किताबों का ज्ञान प्राप्त करके पंडित नहीं बन जाता है। बड़े बड़े श्लोक बोल दिए और हम कह देते कि भाई हाँ ये पंडित है। पंडित का मतलब वो नहीं होता है। पंडित मतलब जिसमें विज्ञान है, केवल किताबों का ज्ञान नहीं। विज्ञान मतलब जिसने ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है। वो पंडित की परिभाषा देखिए कैसे बताते हैं। मात्रवत परदारेषु, जो व्यक्ति दूसरी पराई स्त्री को माता के समान देखता है। मात्रवत परदारेषु। और क्या कहते हैं? और कहते हैं कि जो किसी और की प्रॉपर्टी है। लोष्टवत परद्रव्येषु, जो दूसरों के धन दौलत को कूड़े के बराबर सोचता है। उसके ऊपर उसकी नजर नहीं है कि भाई इसके पास इतना धन दौलत है, वो उसको कूड़े करकट के बराबर समझता है। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण वो बात कहते हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को अपने बराबर समझता है। कैसे? कि भाई अगर कोई मेरी गर्दन काटता है, मुझे दुख होता है ना। आत्मवत सर्वभूतेषु, सारे जीव वो देखता है कि मेरे बराबर हैं। अगर कोई मुझे पीड़ा पहुंचाता है, मुझे दुख होता है, मैं चिल्लाता हूं, तो दूसरे प्राणियों को मैं कैसे दुख दे सकता हूं? है ना? उनके दुखों को देख करके वो दुखी हो जाता है, क्योंकि अपने समान देखता है सभी प्राणियों को। ऐसा नहीं मनुष्यों की रक्षा करूंगा, गाय को बकरियों को कत्ल खाने भेज दूंगा अपने जीभ के स्वाद के लिए। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, जो इस प्रकार का दृष्टिकोण रखता है जीवन में, वो पंडित है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता में इस विषय में, अगर हमको ये पता चल जाए कि सारे प्राणी मेरे भाई हैं, सारे प्राणी मेरे भाई हैं। क्यों? क्योंकि हम सबका एक ही पिता है, भगवान। आप जरा सोचिए, अगर एक पिताजी के कुछ संतानें हैं, उसमें से अगर कुछ संतान मूक है, बोल नहीं सकती है, और कई बार हम देखते हैं ना मंद होते हैं। मंद मतलब जिनकी अकल बहुत तेज नहीं चलती है, वो धीरे धीरे कुछ काम करते हैं, मतलब ज्यादा काम काज नहीं कर पाते हैं। और कुछ संतान हो सकती है कि बहुत अकलमंद है, बुद्धिमान है, लेकिन पिता के लिए दोनों बराबर हैं। एक मंद बुद्धि वाला, एक बहुत अकलमंद। अगर ये अकलमंद बुद्धिमान बेटा कहे, संतान कहे, हम सब मिलकर के ये नालायक जो संतान है, मंद संतान है, कुछ काम की नहीं है, पिताजी चलो मिलकर के इसका गला काट देंगे, तो क्या पिताजी तैयार हो जाएंगे? ये हमको समझना है। बिल्कुल इसी प्रकार से हमको समझना है
कि हम भी भगवान की संतान, जानवर भी भगवान की संतान है। वो हमारे भाई हैं, वो मूक प्राणी है, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। मैं किसी को मारने जाऊं, वो बोलेगा भाई क्यों मार रहे हो, लेकिन वो मूक प्राणी है, वो केवल चिल्ला सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने स्वाद के लिए मैं उनकी जान ले लूं। तो ये भगवान भगवत गीता में देखिए बताते हैं इसके बारे में। भगवान क्या कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। सारी योनियां जो भी हैं, जितनी भी योनि हैं, 84 लाख योनि है। मनुष्य मात्र की योनि नहीं है, मनुष्य केवल 4 लाख प्रकार की योनि है। बाकी 80 लाख योनियां अलग अलग प्रकार के जीवों की है। भगवान कह रहे हैं सर्व योनि, जितनी भी योनियां हैं, अहम बीज प्रदापिता, मैं उनका बीज देने वाला पिता हूं। ये प्रकृति मां है और भगवान पिता है। प्रकृति जिसने हमें शरीर दिया है वो हमारी मां है, और भगवान कहते हैं मैं पिता हूं। तो ये सब मेरे भाई हो गए ना। सभी जीवों के पिता अगर भगवान हैं तो उनके ऊपर भी दया होनी चाहिए ना। यही यहां पर दधीची ऋषि बता रहे हैं महात्मा के लक्षण का मतलब क्या है। दूसरों के दुखों से मुझे दुख होना चाहिए। अगर दूसरा चिल्ला रहा है, चीख रहा है, क्या मैं उसके प्राण लेकर के अपना पेट भरूंगा? ये हमें सोचना चाहिए। तो मतलब करुणा एक बहुत महत्वपूर्ण धर्म का अंग है। अगर हमारे हृदय में करुणा नहीं है और मैं कहता हूं मैं बहुत धार्मिक हूं, तो वो केवल पाखंड है, वो धर्म नहीं है। और देखिए भगवत गीता में एक और बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक आता है जिसमें इसी बात का उल्लेख है। ब्रह्मा भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। जब व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ोतरी करता है, आगे बढ़ जाता है, वो ब्रह्मन स्तर पर आ जाता है, आध्यात्मिक स्तर पर आ जाता है। हमें सबको क्या करना है, अभी हम लोग भौतिक स्तर पर हैं, इसलिए केवल शरीर के बारे में सोचते हैं। जब हम आध्यात्मिक स्तर पर, ऊंचे स्तर पर आ जाएंगे, उसे ब्रह्मा भूता कहते हैं। अभी हम जीव भूत हैं, हमें ब्रह्म भूत होना है, ब्रह्मन स्तर पर आना है। कैसे आते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके, ये समझने के बाद ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर में आत्मा हूं। तब क्या होगा? जब हम उस स्तर पर आ जाएंगे, प्रसन्न आत्मा, आप बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे, कोई दुख नहीं रहेगा। केवल एक दुख रहेगा, जब आप दूसरों के दुखों को देखोगे तब आप दुखी होगे। आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। न सोचती न कांक्षती, कोई विलाप नहीं है आपके जीवन में, कोई इच्छा भौतिक संसार में नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण, समः सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों को बराबर दृष्टिकोण से आप देखेंगे। समः सर्वभूतेषु, जितने भी जीव हैं सब बराबर है, केवल उनकी ड्रेस अलग अलग है। आत्मा तो एक ही प्रकार की है। जो आत्मा, जिस प्रकार की आत्मा मनुष्य शरीर में है, उसी प्रकार की आत्मा बकरी के शरीर में है, उसी प्रकार की आत्मा गाय के शरीर में है, केवल ड्रेस अलग है। उनको वो वस्त्र मिले हैं, वो शरीर मिला है अपने कर्म के कारण, इतना फर्क है बस। इसे पंडित कहते हैं, इसे कहते हैं कि वो व्यक्ति विद्वान है। एक और बात जो कही जाती है, वो कहते हैं परा दुख दुखी। वैष्णव जो होता है वो दूसरों के दुखों से, परा दुख दुखी, उसके जीवन में कोई दुख नहीं, लेकिन दूसरों के दुखों से वो दुखी होता है।
और अंत में अपना शरीर देने से पहले दधीची ऋषि एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये शरीर तो अंत में जानवरों के द्वारा खा लिया जाएगा या मट्टी में सड़ जाएगा या फिर जला करके राख बन जाएगा। तो आत्मा के रूप में तब शरीर मेरा कोई काम का नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि इससे पहले कि ये शरीर विनाश हो जाए इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। न केवल शरीर का, शरीर से जुड़ी सभी प्रकार की वस्तुओं का, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी धन दौलत, मेरे सगे संबंधी, सबका सबसे बढ़िया उपयोग है अगर हम दूसरों की भलाई के लिए इसका प्रयोग करें, क्योंकि शरीर जाने के बाद में सब जीरो हो जाएगा। तो इस विषय में एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक भागवत में ही आता है। एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। इसमें कहा गया है अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, उसको अपने प्राण, अपनी धन दौलत अर्था, धिया मतलब अपनी बुद्धि, वाचा मतलब अपने शब्दों के द्वारा, मतलब सारे शरीर के द्वारा, अपने प्राणों के द्वारा, अपनी धन दौलत के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा श्रेय, लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए शरीर का प्रयोग और उससे जुड़ी हुई वस्तुओं का प्रयोग। चैतन्य महाप्रभु भी इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, भारत भूमि ते जन्म होई लो यार। जिसने भी भारत भूमि में जन्म लिया है, जन्म सार्थक करी, अपना जन्म सार्थक करना है, बाद में करो परोपकार, बाद में अपना सार्थक करके दूसरों का उपकार भी करना है। और सबसे बढ़िया उपकार क्या है, लोगों को भगवत गीता, भागवत का, कृष्ण भावनामृत का ज्ञान प्रदान करना। हरे कृष्ण।